प्रिय आप सभी को जय मसीह की। जैसा आप लोग जानते हैं कि ये हमारा यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन चल रहा है और हम अपने 21वें पाठ पर आ चुके हैं, जिसका शीर्षक है लाजर के पुनरुत्थान पर प्रतिक्रियाएं। प्रिय, हमारे पिछले पाठ में हमने यीशु को अपना अंतिम सार्वजनिक चमत्कार करते देखा था। मैंने पिछले पाठ में भी इस बात का जिक्र किया था कि 10वें अध्याय से यूहन्ना ने यीशु की अंतिम सेवकाई को अब कंप्रेस करना शुरू कर दिया, यानी संक्षिप्त में करना शुरू कर दिया है। और यीशु के जीवन के कुछ ही हफ्तों की घटनाओं का वर्णन 11वें अध्याय से 21 अध्यायों में यूहन्ना ने कंप्रेस कर दिया है। इन अंतिम कुछ हफ्तों की घटनाओं के मुख्य रूप से अपने प्रेरितों और करीबी दोस्तों के साथ यीशु के अंतिम पल शामिल है प्रियो, जिसे बाइबल के विद्वान दुख का समय यानी पैशन के रूप में संदर्भित करते हैं। हालांकि अंतिम क्षणों का वर्णन करने से पहले यूहन्ना हमें बताता है कि लाजर के जी उठने के महान चमत्कार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूह ने कैसी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की थी। यूहन्ना हमें यीशु के इस महान चमत्कार के बाद 5 अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्रियो बताता है। तो आइए हम पहली प्रतिक्रिया देख लेते हैं। वो किसकी थी? मरियम, लाजर और मार्था की बहन की। और अब हम डायरेक्ट अपने टेक्स्ट में चलेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहूदी के कैलेंडर के अनुसार फसह का पर्व सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा पर्व प्रियो माना जाता है, परंतु यीशु केवल इस कारण से वहां मौजूद नहीं थे कि ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है इसलिए वहां यीशु मौजूद थे, नहीं, बल्कि यीशु जानते थे कि अब उनका नियत समय आ गया है। इस कारण पर्व के समय वे यरूशलेम के आसपास थे, निकट थे। मार्था अपने स्वभाव के अनुरूप भोज का आयोजन की तैयारी कर रही थी और लाजर, जो उस समय एक चलता फिरता चमत्कार और गवाह था, वे साथ में भोजन की मेज पर बैठा था प्रियो। मरियम की घटना के वर्णन में पर मती और मरकुस ने अपने सुसमाचारों में उल्लेख किया है कि मरियम ने यीशु के सिर का अभिषेक किया था, परंतु यूहन्ना यहाँ एक तथ्य और जोड़ता है कि मरियम ने यीशु के पैरों का भी अभिषेक किया था। उस समय यीशु के पैरों को अपने बालों से पोंछना इस मायने में महत्वपूर्ण है प्रियो कि उस समय की यहूदी संस्कृति में एक महिला अपने बालों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकती थी, खास तौर पर पुरुषों के समूह के सामने। और उस समय भोजन में केवल पुरुष ही थे, क्योंकि पुरुष और महिला एक साथ भोजन के लिए नहीं बैठ सकते थे, जैसे आज की दावतों में होता है। मरियम के कार्य ने यह प्रदर्शित किया कि वह अपने स्वामी के चरणों में अपने सम्मान का प्रदर्शन कर रही है। कैसे? महंगे इत्र का पूर्ण और उचित उपयोग करके। प्रिय, जटामासी भारत के हिमालय के पहाड़ों पर मिलने वाला एक पौधा है जो इत्र का सार प्रदान करता है। मतलब ये जटामासी पौधे का जो एक्सट्रैक्ट से ये इत्र बनता है प्रियो। और मरियम ने जिस तरह से इसका उपयोग किया था वह परमेश्वर के प्रति विनम्रता, भक्ति और सम्मान का एक आदर्श कार्य था। यदि हम विनम्रता के लिहाज से देखें तो मरियम का सर प्रभु के चरणों पर था और उसने अपने बालों से प्रभु यीशु के चरणों को पोंछा था। और यदि हम भक्ति और आराधना के लिहाज से देखें तो मरियम ने इतना महंगा इत्र पूरा का पूरा यीशु पर उंडेल दिया था। और यदि हम सम्मान के लिहाज से देखें तो मरियम का पूरा ध्यान केवल यीशु पर था और मरियम ने वहां केवल यीशु का ही अभिषेक किया था, किसी और का नहीं किया था। मरियम की प्रतिक्रिया ने यीशु में अपने विश्वास को प्रदर्शित किया, एक मित्र या शिक्षक के रूप में नहीं प्रियो, बल्कि एक दिव्य परमेश्वर के रूप में मरियम ने अपने प्रेम और अपनी आराधना को वहां प्रदर्शित किया था।
यदि हम दूसरी प्रतिक्रिया पर जाएं तो हम यहाँ देखते हैं दूसरी प्रतिक्रिया किसकी थी? यहूदा इस्करियोती की। और हम 12वें अध्याय की 4 से 8 आयतों को पढ़ लेते हैं प्रियो। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उससे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यहां यहूदा कई और आधारों पर अपनी आपत्ति जता सकता था, जैसे एक शिक्षक और भविष्यवक्ता के लिए ये सब करना एक क्या है, आडंबर है, या एक गलीली रब्बी के लिए ये सब करना बहुत दिखावटी, या फिर पुरुषों के समूह में एक महिला को ऐसा करना अनुचित है, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके की यहूदा आपत्ति जता सकता था। यदि यीशु एक साधारण व्यक्ति या मात्र एक रब्बी होता तो शायद यहूदा की ऐसी बातें कुछ हद तक सही भी होती, परंतु अपने लालची स्वभाव को प्रकट करते हुए वे केवल महंगे इत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है प्रियो, और इत्र की बर्बादी को लेकर शिकायत करता है प्रियो। उन दिनों में एक अच्छे इत्र की कीमत कई महीनों की मजदूरी के बराबर हुआ करती थी, इतना महंगा हुआ करता था। वास्तव में यहूदा का आरोप था कि यीशु गरीबों की देखभाल करने के बजाय अपनी स्वयं की महिमा पर पैसा बर्बाद करवा रहा है। यह एक प्रकार का यीशु पर यहूदा इस्करियोती का एक टॉन्ट था। यूहन्ना अपनी संपादकीय टिप्पणी में यहूदा के असली मकसद क्या था, लालच और बेईमानी का खुलासा करता है, जिसने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपने सामने की सच्चाई भी दिखाई देना प्रियो बंद हो गई थी। लाजर जो उसके सामने मृतकों में से जी उठा था, भोजन के लिए उसके सामने बैठा था, और यीशु जिसने उसके सामने लाजर को जिंदा किया था वो भी यहूदा के साथ बैठा था। प्रियो, आज यदि कोई मृतकों में से जी उठे तो पूरी दुनिया वो चमत्कार देखने पहुंच जाएगी, मगर यहूदा इस्करियोती को ये समझ में नहीं आ रहा था, और अंधेपन में यहूदा बात को घुमाकर यीशु पर स्वयं की महिमा और बर्बादी का आरोप लगा रहा था। इस बात से यह पता चलता है कि लाजर के पुनरुत्थान पर यहूदा की प्रतिक्रिया कुछ खास नहीं थी, परंतु कठोर हृदय वाली थी। यहूदा के पापी स्वभाव ने उसे इतना कठोर कर दिया था कि यीशु की छत्र छाया में भी रहकर उसने अपने मन में बदलने का मौके को गवा दिया था प्रियो। यीशु के साथ रहकर अपने मन को बदलने का मौका उसने गवा दिया था। यीशु यहूदा के आरोपों पर बिना चूके जवाब देते हैं और मरियम के कार्यों का बचाव करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि मरियम का विश्वास और भक्ति बिल्कुल सही है। चूंकि यीशु विशेष है इसलिए मरियम का यह कार्य उचित था। गरीब इस पृथ्वी पर हमेशा रहेंगे और केवल इत्र के ही पैसों से गरीबों की मदद नहीं होने वाली, ऐसा नहीं था प्रियो, क्योंकि अतीत में भी उन्होंने कई जरियों से लोगों की मदद की थी और भविष्य में भी करेंगे और करते आए यीशु मसीह। परंतु अभी के लिए इस संसाधन, क्या संसाधन था वहां, इत्र का उपयोग बिल्कुल उचित था। यीशु की मृत्यु निकट थी और मरियम की इस घटना ने प्रियो, देखा जाए तो मरियम ने मृत्यु से पहले यीशु को मृत्यु के लिए तैयार किया था। यहूदा अपने पापी स्वभाव में अब तक यीशु को दिव्य न मानकर केवल मनुष्य ही मान रहा था। कितनी बड़ी विडंबना है, यीशु के साथ रहकर भी वो नहीं समझ पाया था कि उसके साथ परमेश्वर घूम रहा है। यीशु ने यहूदा की प्रतिक्रिया पर उसको फटकारा और मरियम की सराहना की। अब हम तीसरी प्रतिक्रिया देखते हैं, तो किसकी थी, यहूदियों की प्रतिक्रिया। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 9 से 11वां पद पढ़ेंगे। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजक ने लाजर को भी मर डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया।
यहूदी नेताओं के लिए अब स्थिति गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था कि गेंद अब उनके पाले में नहीं है। लाजर के पुनरुत्थान ने लोगों को उत्तेजित कर दिया था, और क्यों ना करते भाई, इतना बड़ा चमत्कार जो हुआ था और ये बात लोगों में फैल गई थी। यहूदी नेता सैद्धांतिक रूप से तो प्रभारी थे, परंतु वे लोगों पर से अपने अधिकार का नियंत्रण तेजी से खोते जा रहे थे, खासतौर से इस घटना के बाद। तो यीशु को मारने की उनकी साजिश में अब लाजर भी शामिल हो चुका था, क्योंकि उसका मृतकों में से जी उठना लोगों में यीशु के प्रति एक तरह का हलचल पैदा कर रहा था प्रियो। तो उन्होंने सोचा अब यीशु को तो मारना ही है, साथ में लाजर को भी मारना है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहूदी नेता उसी अविश्वास और भय के साथ प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे जैसे वो अब तक करते आए थे, परंतु इस बार वे यीशु के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल दृढ़ थे। नो टर्निंग बैक, बिल्कुल दृढ़ थे कि अब तो मारना ही है। फिर चौथी यदि हम प्रतिक्रिया पर जाएं तो हम यहाँ भीड़ की प्रतिक्रिया देखते हैं, और 12वें अध्याय की 12 से 19 आयतों को हम यहाँ पढ़ लेते हैं प्रियो। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। वो लोग जो उस समय यीशु के साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाया और मरे हुए में से जिलाया था, वे सब यीशु के विषय में अब क्या कर रहे थे, गवाही दे रहे थे। इस कारण भी लोग जाकर यीशु से मिलने के लिए काफी उत्तेजित थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यीशु ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। और सचमुच ये बहुत बड़ा चमत्कार था, मरे हुए में से किसी को उठा देना, जिला देना। इसलिए फरीसी एक दूसरे पर ताना कस रहे थे कि सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा, देखो संसार उसके पीछे हो लेता है, संसार उसके पीछे हो चला है। बेतनिया के इस चमत्कार और खबर के फैलने के बाद यीशु के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई थी प्रियो, और वे उसके साथ यरूशलेम की ओर चल पड़े थे। वे यीशु की जय जयकार करते हुए यीशु को एक विजयी राजा के रूप में शहर में ला रहे थे। भीड़ जिन शब्दों का उपयोग कर रही थी वे विभिन्न भजनों के वाक्यांश हैं, जो यीशु के लिए उनमें मसीहा के रूप में उनके विश्वास को दर्शाता है। खजूर के पेड़ की डालियां यहूदियों के लिए जीवन और मुक्ति की प्रतिनिधित्व करती हैं। गधे पर सवार होना जकरिया नबी की भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष पूर्ति थी। जकरिया 9:9 कि मसीहा शहर में कैसे प्रवेश करेगा। यीशु नम्रता और अनुग्रह के साथ एक निम्न प्रकार के जानवर गधे के बच्चे पर सवार होकर आया था, ना कि किसी घोड़े या रथ पर जैसे संसारिक राजा आते हैं। यीशु ऐसे नहीं आया था। यूहन्ना बताता है कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसके प्रेरितों को भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति का एहसास हुआ। यूहन्ना यह भी लिखता है कि लाजर के चमत्कारी पुनरुत्थान ने यीशु के अनुयायियों को फंसे के लिए पवित्र शहर यानी यरूशलेम में इस विजयी और उत्साही प्रवेश के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था प्रियो। यूहन्ना फरीसियों की टिप्पणी का उल्लेख करता है, जो असहाय होकर यीशु पर विजय जुलूस को देख रहे थे और कह रहे थे कि संसार मतलब उनकी पूरी दुनिया यीशु के पीछे होली है, और वह इस बात को लेकर फिलहाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग। हम 5वीं प्रतिक्रिया देखें तो किसकी थी, अन्य जातियों की, और हम 12वें अध्याय की 20 से 26वीं आयतों को पढ़ेंगे प्रियो। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं।
फिलिपुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। लोग यीशु के पाले में जा रहे थे और यहूदी नेता अपनी प्रतिष्ठा होते जा रहे थे, परंतु इससे भी खतरनाक बात यहूदी नेताओं के लिए प्रियो एक और थी। और वो क्या थी कि अन्य जाति यानी गैर यहूदी भी यीशु का अनुसरण करने लगे थे। और यदि दोनों समूह यहूदी और अन्य जाति एक हो गए तो एक प्रकार से यहूदी नेता समाप्त थे। और ये आयतें इसी बात की हल्की सी झलक दिखाती हैं, और ये बात भविष्य में सच साबित भी हुई जब यहूदिया से परे सुसमाचार का प्रचार किया गया और पौलुस अन्य जातियों को कलीसिया में लेकर आया। प्रियो, यीशु ने पहले से ही भविष्य की इस घटना के लिए मंच तैयार कर दिया था। यूनानी गैर यहूदी धर्मांतरित थे एक तरह से, जिन्हें पर्वों और आराधना में भाग लेने की अनुमति तो थी, परंतु केवल अन्य जातियों के बाहरी आंगन से। यीशु संभवतः उस समय यहूदी लोगों के आंगन में होंगे जो अन्य जातियों के आंगन से अलग था। जब यूनानी यहूदियों ने फिलिपुस से अनुरोध किया कि वे यीशु से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात करवा दे, फिलिपुस ने अंद्रयास यानी ये लोग क्या थे, यीशु के इनर सर्कल में थे। फिलिपुस ने अंद्रयास के सामने इस बात को रखा, शायद इसलिए कि यीशु को मंदिर के क्षेत्र में अन्य जातियों के साथ बात करने में परेशानी हो सकती थी, क्योंकि वैसी फरीसी पीछे पड़े थे। वे अतः यीशु को गैर यहूदियों का अनुरोध बता देता है, परंतु यीशु ने उनसे मिलकर नहीं, परंतु एक सामान्य घोषणा करके उनके अनुरोध का जवाब दिया, अन्य जातियों के अनुरोध का जवाब दिया जो भविष्य में उन्हें प्रभावित करता। यीशु इस अनुरोध का उपयोग दो घटनाओं की घोषणा करके प्रयोग करते हैं। पहली घटना, यीशु के दुख की शुरुआत निकट थी। उनकी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान जल्दी ही होने वाला था। इसलिए यीशु घोषणा करता है कि वे यानी यीशु मसीह गेहूं का दाना है जो मृत्यु की भूमि पर बोया जाएगा और जी उठने पर आत्माओं की बड़ी फसल को लेकर आएगा। और दूसरी बात, जो लोग उसका अनुसरण करेंगे उन्हें एक कठिन विकल्प चुनने की आवश्यकता होगी, अभी वर्तमान का जीवन या आने वाला अनंत जीवन, या तो इस पार या उस पार, बीच की कोई जगह नहीं। ये घोषणाएं यूनानियों के लिए अच्छी खबर थी, जिन्होंने यीशु से निजी तौर पर मिलने का अनुरोध किया था। यीशु ने सार्वजनिक रूप से कहा, निजी तौर पर नहीं, कि जो कोई, सार्वजनिक तौर पर यीशु बात कर रहे हैं, उन्होंने निजी तौर पर यह बात नहीं कही कि जो कोई, केवल यहूदी नहीं, जो कोई उसकी सेवा करना चाहता है वह उसके यानी यीशु के पीछे हो ले। सार्वजनिक तौर पर यह कहा था। यहाँ अब ना कोई यहूदी था या ना यूनानी था। यूनानियों ने यीशु तक पहुंचने का अनुरोध किया था और यीशु ने उन सभी को जो उसका अनुसरण करना चाहते हैं, यहूदी और यूनानी, केवल स्वयं तक नहीं परंतु पिता तक पहुंचने का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। प्रियो, वो भी अनंत काल तक। यीशु का अनुसरण करने पर अब कोई आंगन नहीं बचा, कोई पवित्र या महापवित्र स्थान नहीं बचा, कोई पर्दा नहीं बचा। अब सीधा पिता से सीधा संपर्क जो यीशु मसीह प्रदान कराते हैं। प्रियो, अब सीधा है पिता से संपर्क, जो किसके द्वारा संभव है? यीशु मसीह के द्वारा संभव है। यूहन्ना इस बिंदु पर थोड़ा सा हटकर उस परिचित चक्र पर वापस लौटता है। कौन सा चक्र पर? विश्वास वाले, जहां यीशु की घोषणाओं पर कुछ लोग उन्हें विश्वास किया और कुछ लोगों ने अविश्वास किया। हम 12वें अध्याय की 27 से 27 से 43 वर्सेस को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, क्योंकि मैं इस कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर।
तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा था, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन में समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने यह बात इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। इन आयतों में हमें 4 प्रिय आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज, यीशु यह घोषणा करते हैं कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है और अपने बलिदान के द्वारा वे अपने आने का कारण पूरा करेंगे और महिमा प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु ने यह प्रदर्शित किया कि वास्तव में वे कौन हैं और क्यों पृथ्वी पर आए हैं। साथ ही में यीशु ये भी घोषणा करते हैं कि उनकी मृत्यु के द्वारा वे शैतान को हरा देंगे और मानव जाति को उनके पापों के लिए दोषी ठहराने की शैतान की शक्ति को छीन लेंगे। अब यीशु के क्रूस के माध्यम से पापों की क्षमा और व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वह क्रूस के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार समस्त मानव जाति को उद्धार के लिए क्रूस की ओर इंगित करेगा। यीशु उन्हें विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अब विश्वास करने का समय प्रियो आ चुका था। दूसरी आवाज हम यहां सुनते हैं परमपिता परमेश्वर की, जिसने स्वयं को एक आवाज के माध्यम से प्रकट करके इस बात की पुष्टि की कि जो यीशु ने घोषणा की है वह बिल्कुल सत्य है। इससे पहले भी परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मे के दौरान, रूपांतरण के दौरान तथा अब पूरी भीड़ के सामने भी यीशु की घोषणा की दोबारा पुष्टि की थी। और तीसरी आवाज हम यह सुनते हैं वो थी भीड़ की, और ये वही भीड़ थी प्रियो जो नगर में प्रवेश करते समय यीशु की स्तुति कर रही थी। वही लोग अब संदेह प्रकट करने लगे थे। उन्हें एक प्रताड़ित या मृत मसीह का विचार पसंद नहीं आ रहा था। वे पुराने नियम की व्याख्या इस अर्थ में कर रहे थे कि मसीहा कभी नहीं मरेगा। देखा जाए तो ये बात सच है कि मसीह अनंत है, और इस कारण से वही यानी यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य के पापों के बलिदान के लिए अपने स्वयं का जीवन अर्पित कर सकता है। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में भी देखा था इस चीज को, क्योंकि यीशु के पास जीवन देने का और उसे लेने का भी अधिकार है। ये बातें भीड़ की समझ से प्रियो परे थी। वे अंत में यीशु से प्रश्न और उस पर संदेह करने लगते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मनुष्य का पुत्र कौन है। भीड़ कह रही थी मनुष्य का पुत्र कौन है। हमें ऐसा मसीहा की तलाश नहीं है जो मर जाए, हम ऐसा मसीहा नहीं चाहते हैं। भीड़ भी यहाँ
एक तरीके से यीशु मसीह को खारिज कर रही थी। प्रिय, चौथी आवाज हम यहाँ यूहन्ना प्रेरित की सुनते हैं, जिसने ये सुसमाचार लिखा है, जो भीड़ के संदेह पर यीशु की प्रतिक्रिया को समझाता है। यूहन्ना कहता है कि यीशु के प्रति भीड़ की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी थी जैसे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि लोग मसीहा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे, यहाँ तक कि संकेतों और चमत्कारों को देखने के बावजूद, उसके बाद भी यहूदियों के अक्खड़पन और आज्ञा उल्लंघन ने प्रिय और स्पष्ट सबूत होने के बावजूद भी ये यहूदी देखने में असमर्थ थे। यह भाग यूहन्ना द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और समूह के सामान्य विवरण के साथ समाप्त होता है, जिन्होंने या तो विश्वास किया या भय, लालच और घमंड आदि के चलते अविश्वास किया। आखिरी में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय का 44 से 50वीं आयत को यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इन अंतिम आयतों में यीशु उन सभी लोगों को चेतावनी देते हैं जिन्होंने यीशु के वचनों को सुना, उसके चमत्कारों को देखा। प्रियो, देखा जाए तो ये चेतावनी दोहरी है। कैसे? यदि तुम मुझे अस्वीकार करोगे तो तुम परमेश्वर को भी अस्वीकार करोगे। यीशु कहते हैं, यीशु ये घोषणा करता है कि वह जो कुछ भी कहता है या कार्य करता है वह सीधा परमपिता परमेश्वर से आता है। यीशु अपने श्रोताओं को सावधान करता है कि यदि तुम एक को अस्वीकार करते हो तो दूसरे को भी अस्वीकार करते हो। या दूसरा कौन है? परमेश्वर को भी। इसका मतलब यदि तुम यीशु मसीह को अस्वीकार करते हो तो परमेश्वर को भी अस्वीकार करते हो, और इसके विपरीत यदि तुम यीशु को स्वीकार करते हो तो परमेश्वर को भी स्वीकार करते हो। दूसरी बात, न्याय का आधार मेरे वचन होंगे। मेरे मतलब यीशु के वचन होंगे। प्रकाश और अंधकार का तात्पर्य सत्य, ज्ञान, उद्धार और सच्चाई बनाम झूठ, अज्ञानता, निंदा और बुराई से है। प्रियो, यीशु के वचन परमेश्वर के वचन है और उन पर विश्वास करना, वचन का पालन करना न्याय और उद्धार का आधार होगा। तो प्रियो, ये यीशु की अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति और शिक्षा थी, इसलिए वह अपने कथनों में एक पत्थर की लकीर खींच देते हैं कि यदि तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे विरोध में हो। यदि तुम विश्वास नहीं करते तो अविश्वास करते हो। यदि तुम प्रकाश में नहीं तो कहाँ हो? अंधकार में हो। यदि तुम उद्धार नहीं पाए हो तो तुम अनंत नाश के लिए खोए हुए हो। कोई भी श्रेणी हो, जाति हो, विभाजन रेखा प्रियो यही होगी कि आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। प्रियो, आपने यीशु के वचन सुने हैं, यीशु के चमत्कारों को अब जान लिया है, और अब गेंद आपके पाले में है, यानी श्रोताओं के पाले में है जो ये वीडियो देख रहे हैं या यीशु के वचनों को सुनते हैं। यीशु के वचनों पर आप कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक? प्रियो, जैसा तब था वैसा आज भी है। हम यीशु के वचनों को, चमत्कारों को, उसकी शिक्षाओं को, उनकी मृत्यु पुनरुत्थान के बारे में उपदेश देते हैं, सिखाते हैं। अब यह सुनने वालों को चुनना है कि वे विश्वास करते हैं या नहीं। प्रियो, ये निर्णय आपका है, क्योंकि ये जिंदगी भी आप ही की है। तो प्रियो, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 से 30 आयतों को अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आगे समझने में आसानी हो।
अगले पार्ट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।